हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड वर्सेस लॉजिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस मार्च फ्यूचर का। और आज हम इसके लेवल देखेंगे मंडे के लिए क्या लेवल होने वाला है, क्या इसके रेजिस्टेंस और क्या इसके सपोर्ट होने वाले हैं वो देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट जब 277 276 को ब्रेक करके अप साइड में निकलती है तब आप कॉल के लिए जा सकते हैं इसमें। तो मार्केट यहाँ से 275 277 के रेंज को ब्रेक किया था और उसके बाद लगभग 295 298 तक का इसने हाई लगाया था। हालांकि मैंने 290 तक का लेवल बताया था कि 290 तक आप इसमें ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मगर मार्केट ने यहाँ से आपका 298 तक का भी हाई लगाया था। फिर वहाँ से रिवर्सल करते हुए वापस 292 और उसके बाद 294 पे आके रुक गया था। मार्केट वहाँ क्लोज हो गई थी। फ्राइडे का मार्केट था। अब मंडे का देखते हैं कि मंडे में इसके कौन से इसके लेवल होने वाले हैं। जैसा कि इसका प्रीवियस हम हाई देख रहे हैं, ये आपका लगभग 310 का है। तो यहाँ से हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक का एक हाई लगा सकता है मंडे को। अगर हम मंडे का दिन देखते हैं तो मंडे के दिन यहाँ से यहाँ तक एक हाई ये लगा सकता है, क्योंकि अभी इसके पास 310 315 तक का गैप बचा हुआ है। तो इसको नज़र में रखते हुए चलेंगे, इसको देखते हुए चलेंगे कि अगर कहीं मार्केट यहाँ से बाउंस करती है तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का 315 का देखने को मिल सकता है। और नहीं तो अगर डाउन साइड में हम देखते हैं, अगर ये डाउन साइड में रिवर्स करती है तो इसका जो नीचे का लेवल होने वाला है वो आपका 286 के करीब पहला सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। 286 ये आपका मंडे का डाउन साइड का लेवल पहला सपोर्ट। और अगर उससे भी उसको भी ब्रेक करते हुए नीचे आता है तो वापस आपका 275 274 का रेंज रहने वाला है, जहां से मार्केट फ्राइडे को बाउंस करके अप साइड में गया था। तो यहाँ पर हम लोग को मेनली देख के चलना, अगर मार्केट अप जाती है तो 314 310 का आपका सब रहेगा रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ तक का टारगेट रहेगा। और डाउन साइड में अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरती है और 287 इसको अगर ब्रेक करती है, यहाँ पर रीटेस्ट लेता है मार्केट नीचे आकर के हल्का सा वापस 286 285 जाता है और फिर रिवर्स करके नीचे की ओर आती है, तो आपका नेक्स्ट लेवल 276 और 269 तक का हो सकता है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि मार्केट अपने आप को रिपीट करती है वापस, जैसा उसका प्रीवियस पैटर्न था उस पैटर्न को रिपीट करती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एम का पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और उसका बेस या सपोर्ट कहिए तो 270 का लेवल ही रहने वाला है। तो अगर डाउन साइड आती है तो पहला टारगेट 272 का ही होने वाला है, और अगर उससे नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका 259 260 के करीब रहेगा डाउन साइड में, पुट साइड में। ये दोनों रेंज आप ध्यान में रखिएगा। और अगर बीच में मार्केट कंसोलिडेट करती है तो वहाँ पे मार्केट में ना बाय कीजिएगा, ना पुट को ना कॉल को। मार्केट को एक रेंज में आने दीजिएगा, वहाँ ब्रेकडाउन करने दीजिएगा, तभी आप किसी चीज़ को परचेज कीजिएगा। इसमें एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी कंफर्म हो सके कि मार्केट यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। जैसा कि 23 फरवरी से लेकर के मैं
फ्राइडे तक का जो रेंज गया था वहाँ तक ट्रेंड लाइन देता हूँ तो इस तरह का आपका पैटर्न बन के आता है। और नीचे साइड में इस तरह का। तो मार्केट जो अभी मूव कर रही है 23 फरवरी से लेकर के 23 का हाई जो इसका था, 23 का जो इसका हाई था वो 280 करीब था। डाउन साइड में ये आया आपका 254, फिर उसी रेंज में उसी ट्रेंड लाइन के बीच में ये मूव करते हुए वापस ट्रेंड लाइन को टच किया और इसका लेवल था इसका 288 का। फिर डाउन साइड आया, फिर वापस उसी लेवल में उसी ट्रेंड लाइन को टच किया 291 पर, फिर नीचे की ओर आया। हालांकि इस बार इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से 272 के करीब कंसोलिडेशन इसका रहा 2 से 3 दिन। उसके बाद वहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ जा कर के ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है 298 पर, और अब वहाँ से डाउन साइड में वापस रिटर्न कर रहा है। तो हो सकता है मे बी मंडे के दिन वापस ये इसी ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर टच करने के लिए आ सकता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे की तरफ ट्रेल करते हैं तो ये लगभग आपका लेवल होने वाला है 274 के करीब, यानी कि जो फ्राइडे का इसका बेस था, फ्राइडे का जो इसका लो था 274 वापस उसी रेंज में आ सकती है अगर इसी पैटर्न को ये रिपीट करती है। जो चार्ट ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में चल रही हैं, इसी को अगर रिपीट करता है तो वापस डाउन साइड में ही मंडे का मार्केट होने वाला है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है और यहाँ पे रीटेस्ट करती है 301 302 पर, तो मे भी इसका जो मैंने बताया था ऊपर का रेंज आपका लगभग 315 का हो सकता है। अगर यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर ये अप साइड में बाउंस करती है तब तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पता है इस तरह से जा रहा है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड में लेवल जो इसका यहाँ का लो है इस लो में ला सकता है, यानी कि 255 के करीब आपका डाउन साइड में जा सकता है। और नहीं तो फिर वापस 274 के करीब आकर के फिर से अप साइड में ये मूवमेंट दिखा सकता है। और लेवल इसका 300 और 315 का जो मैंने बताया था ऊपर में वहाँ का हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।